गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी कैडेट कॉलेज पेपर, जो कि हमने 116 एसीसी का डिस्कस किया हुआ है फरवरी का। आप जाके चेक कर सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट के अंदर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, इनमें कुल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटा का टाइम होता है। अगर आप लोगों को मटेरियल चाहिए तो उसका प्राइस 5000 रुपया लगेगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ टॉपिक वाइज आपको इतना बढ़िया कंटेंट देंगे कि आप लोग सिलेक्शन बहुत ज़रूरी से होगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल पूछा गया है ACC 17 का। द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज़ वेस्टेड इन। जो भी पावर होता है इलेक्शन पिटीशन का, जो पावर्स डिसाइड करने का, वो हाई कोर्ट के पास होता है। हाई कोर्ट के पास इतना पावर है कि डिसाइड करने का इलेक्शन पिटीशन का। पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड सेक्शन 80A के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइडिंग द हाई कोर्ट शैल बी द अथॉरिटी और प्रेजेंटमेंट ऑफ द इलेक्शन पिटीशंस अंडर द आर्टिकल 329B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हर जैसे इम्पीचमेंट पावर, साथ में जितने भी सुप्रीम कोर्ट अपना इंडिया में जो दिल्ली में है, जिनका क्या पावर्स है, सब कुछ आप इसके अंदर देख सकते हो। और यहाँ पे जो इलेक्शन पिटीशन का है वो हाई कोर्ट डिसाइड करता है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों मिनिमल एज ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अगर लोकसभा मेंबर बनने के लिए 25 साल की उम्र बहुत ज़रूरी है। क्या 25 साल में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? हाँ, अगर वो लोकसभा से नॉमिनेट होता है तो 25 साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर राज्यसभा की बात करें, मिनिमम 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल चाहिए। 18 साल की उम्र में आपको वोट हक मिलेगा। सभी लोग अपना अपना वोट डाल सकते हैं। 21 साल की उम्र में हर लड़का शादी कर सकता है। लड़की 18 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर पंचायत सिलेक्शन के लिए 21 साल की उम्र ज़रूरत होता है, ये आपको पता होना अनिवार्य है। अगला देखिए, द पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज इज चार्ज्ड विथ। जो हाई कोर्ट जज होता है, जितने भी पेंशन्स होते हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने भी पेंशन है ये देते रहते हैं। ये आर्टिकल 1123 के तहत इनको पेंशन दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सो हाई कोर्ट तो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट अपना अपना स्टेट से रहता है, लेकिन इनकी जो पेंशन है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है दोस्तों। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू हेल्ड द मीटिंग ऑफ लोकसभा। कोई भी मीटिंग, अगर मान लो कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाने के लिए, जो मिनिमम नंबर ऑफ वहाँ पे जो प्रेजेंस चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स वहाँ का लोग प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर कोई भी मीटिंग होल्ड करनी है तो 1/10 यानी अगर लोकसभा के अंदर 550 अगर टोटल मेंबर्स है, आज के टाइम पे 545 है, तो उनमें से अगर आप समझ सकते हो कि मिनिमम 60 लोग तो होना ज़रूरी है। अब बात आता है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल एग्रीकल्चर। आज के टाइम पे इंडिया में एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है। वो अप्रॉक्सीमेटली 70% आप कह सकते हैं आज भी उपस्थित है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है इंडिया में 1964 1 जुलाई को एस्टैब्लिश किया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंडिया का सबसे पहला बैंक, जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कौन से साल में इनको एस्टैब्लिश किया गया है। यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा है, 1964 है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी ICICI। आज के टाइम पे ICICI जो है आप जानते हैं ये प्राइवेटाइज सेक्टर है। ये इस्टेब्लिश किया गया है 1994 जून, जिनकी यहाँ पे वडोदरा से स्टार्ट किया गया था। आज के टाइम पे ICICI का जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई में है दोस्तों। विच इज़ नॉट खरीफ क्रॉप, आपको पता होना ज़रूरी है। खरीफ, रबी, ज़याद, इस तरह अलग अलग होते हैं। ज़याद जो कि वेजिटेबल्स रिलेटेड होता है, खरीफ जो कि वीट वगैरह
आप देख सकते हो रबी के अंदर राइस वगैरह देख सकते हो। सो यहाँ पे खरीफ विच इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप यहाँ पे कह रहा है, सो उसके हिसाब से देखा जाए नॉट ए पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज़ वीट है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों ऑन विच पोजीशन इंडिया इज़ मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड में जो कि मिल्क प्रोडक्शन आप देख सकते हैं सबसे पहला नंबर पे इंडिया है। जो भी डायरी डेवलपमेंट रिलेटेड वाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन को कहते हैं। जितने भी अमूल पैकेट्स अमूल मिल्क है गुजरात में काफ़ी फेमस है, इन्हीं की देन है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों इन इंडिया इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय, इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से मेजर किया जाता है। और इन्फ्लेशन वो चीज़ होता है मार्केट के अंदर जो भी प्राइस राइज है वो इन्फ्लेशन कह सकते हैं। विच स्टेट इज़ द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन आवर कंट्री, इंडिया में ऐसे कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा? असम है दोस्तों। कर्नाटक की बात करें ये टी के लिए नहीं फेमस, ये है कॉफ़ी के लिए। और आप लोगों को एक बताना चाह रहा हूँ, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगर उनको लगता है कि सर हमें इंग्लिश ग्रामर की बुक चाहिए, हमने किताब मैंने खुद टाइप किया है, आई नो व्हाट एग्जैक्टली। और जितने भी आपकी जो जूनियर्स है आर्मी रिलेटेड अगर प्रिपरेशन करनी है, साथ में जनरल नॉलेज की किताब भी है और किताब एक हम देंगे जैसे कि अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। इस तरह किताबें हमने बनाया हुआ है। हर चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे वो आर्मी जनरल ड्यूटी हो, चाहे वो नेवी के लिए हो, हर चीज़ के लिए हमने इनमें आपको बताने की कोशिश की है। हर चीज़ ऐसे अलग अलग 2020 पेपर्स बनाया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीके और जीएस वन लाइनर के हिसाब से बनाया हुआ है। ये आपको कोर्स वाइज आपको देखने को मिलेगा, चाहे नेवी, चाहे एयरफोर्स, वाई ग्रुप, चाहे कुछ भी, मतलब इसमें आपको देखने को मिलेगा एनडीए रिलेटेड, चाहे कुछ भी चीज़ चाहिए आपको इस तरह का हमने आप लोगों को पैक किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा ये जो मोबाइल नंबर है 7667302552 पे हम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात आता है दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन अक्टूबर 1999 में। ये जो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो ओरिजिनल पेपर है दोस्तों हमने रीटाइप किया आप लोगों के लिए। ऐसी कौन से डिसीज इज कॉज ड्यू टू द विटामिन B1 डिफिशियंसी? बेरीबेरी है दोस्तों, जो कि सबको पता होना ज़रूरी है। राइबोफ्लेविन, B1, B2 थायमिन, इस तरह का B3 नियासिन होता है। राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से बेरीबेरी आपको देखने को मिलेगा। स्कर्वी विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से। पेल्लाग्रा जो कि विटामिन B3 होता है। बाकी जंजीवाइटिस एक बीमारी है जो दांतों के लिए वो चले जाते हैं, पूरा ख़राब हो जाते हैं। व्हाट डज नियासिन डेफिशिएंसी, जैसे कि मैंने अभी बताया था विटामिन B3 को हम लोग नियासिन कहते हैं। पेल्लाग्रा बीमारी हो जाता है। बाकी स्कर्वी विटामिन C की डिफिशियंसी की वजह से होता है दोस्तों। विटामिन K डिफिशियंसी की वजह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको ब्लड जो है बिना रुके निकलते जाएगा, क्लॉट नहीं होगा। इसलिए विटामिन K जो है एंटी कोएगुलेंट कह सकते हैं दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस की। ये तब होता है जब विटामिन A यानी रेटिनॉल की कमी की वजह से। बाकी विटामिन K जिसे कि नैफ्थोक्विनोन कहते हैं, विटामिन D कैल्सिफेरॉल, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड के नाम पे जाना जाते हैं। सन कब ऑरिजिनेट हुआ है, कब बॉर्न हुआ है? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो के पहले सन जो है ऑरिजिनेशन हुआ है दोस्तों। एक स्टार है। ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द मून पूछा जा रहा है। जैसे कि धरती है, धरती के अराउंड में एक बार चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा? 27.3 होता है दोस्तों जो ड्यूरेशन है, याद रखिएगा 27.3, 28 भी मत लिखिएगा। When was the man-made object sent to space? जो man-made object स्पेस में भेजने का टाइम क्या था? 1944। उस टाइम पे एक रॉकेट टेस्ट लॉन्च किया गया था
ऑन द जून 20th 1944 में पेनीमुंडे आर्मी रिसर्च सेंटर, जो कि पेनीमुंडे से यहाँ से लॉन्च किया गया था, तकरीबन 176 किलोमीटर्स अपोजी भेजा गया। अपोजी यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है। अब बात आता है दोस्तों, एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई एज। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं आउटर स्पेस में, स्काई उनको कैसे दिखता है? एकदम काला, क्योंकि देर आर नो पार्टिकल्स इन स्पेस, सो देर इज़ नो स्कैटर्ड लाइट एंड हेंस नो लाइट विल रीच द एस्ट्रोनॉट एंड एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई एज ब्लैक। इसीलिए वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पार्टिकल ही नहीं है, तो आपको काला तो दिखेगा ही। विच आर द प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द सन। यहाँ पे जो भी दिया गया है उनमें से सबसे पास में जो है जैजन, आप जानते हैं। सो जा यानी जुपिटर, SUN, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये नियरेस्ट जो है पोजीशन सैटर्न कह सकते हैं। प्लूटो इज़ नो मोर प्लैनेट, इट हैज़ बीन नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गैस प्लैनेट। यहाँ पे जुपिटर जो है इज़ नॉट द गैस प्लैनेट। यूरेनस, वीनस एंड नेपट्यून, दीज आर द गैस प्लैनेट्स कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यूरेनस एंड नेपट्यून आर निकनेम्ड एज आइस जेंट्स बिकॉज देयर इंटीरियर्स आर compositionally different from Jupiter and Saturn, which are richer in hydrogen and helium and are known as the gas giants. So यहाँ पे यूरेनस एंड नेपट्यून बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किनको आइस जेंट्स के नाम पे जाना जाते हैं, तो उसी हिसाब से आप आंसर यूरेनस एंड नेपट्यून कह सकते हैं। पर यहाँ पे जो जुपिटर है, जिनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जितने भी एस्टेरॉयड्स घूमते रहते हैं धरती के आसपास में, जितने भी एस्टेरॉयड्स है वो अट्रैक्ट करता रहता है, ये आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मोर सूटेड टू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। पास्कल लैंग्वेज है, काफ़ी सूटेबल है फॉर द मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है दोस्तों। विच एक्सेस मेथड इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉर्ड फ्रॉम कैसेट टेप। यहाँ पे जो एक्सेस मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉर्ड फ्रॉम कैसेट टेप, वो है सिक्वेंशियल मेथड है दोस्तों फॉर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम ए कैसेट टेप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सिंगल पैकेट ऑन ए डाटा लिंक इज़ नोन एज फ्रेम कहते हैं। इसमें ए सिंगल पैकेट ऑन ए डाटा लिंक इज़ नोन एज फ्रेम। ए नेटवर्क पैकेट इज़ ए फॉर्मेटेड यूनिट ऑफ डाटा कैरिड बाय ए पैकेट स्विच नेटवर्क, जिसको हम लोग कह सकते हैं पैकेट स्विच नेटवर्क। सो अगर नेटवर्क पे है तो स्विच पैकेट स्विच नेटवर्क कह सकते हैं। यहाँ पे ऑन ए डाटा लिंक अगर है तो उसको फ्रेम कह सकते हैं। कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू सिस्टम्स को हम लोग इंटरफेस कहते हैं, जो भी कॉमन बाउंड्री है दोस्तों। विच ऑफ द कंप्यूटर इज डिजाइन टू बी ए कम्पैक्ट टास्क पॉसिबल। यहाँ पे जो माइक्रो कंप्यूटर है, ऐसे स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर है दोस्तों, विच ए माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए कम्पैक्ट एज पॉसिबल हम लोग देख सकते, अपना एक मोबाइल भी एक किस्म का माइक्रो कंप्यूटर है दोस्तों, जो कि पूरा दुनिया अपना मुट्ठी में आप देख सकते हो। हाउ मेनी बाइट कोड इज़ यूज्ड फॉर मर्री कोड फॉर टेलीप्रिंटर मशीन। तो यहाँ पे जो है बाइट कोड 5, यहाँ पे देख सकते हो 5 बिट कोड इज़ यूज्ड एज ए मर्री कोड। इट्स नॉट बाइट, इट्स ए बिट एक्चुअली। सो क्योंकि अगर बाइट कहें तो यहाँ पे 8 बिट का हो जाता है, तो यहाँ पे 5 बिट कोड यूज़ किया जाता है बाय मर्री कोड फॉर टेलीप्रिंटर मशीन्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हु इज़ द फादर ऑफ द जियोमेट्री। यूक्लिड को कहते हैं फादर ऑफ जियोमेट्री। पाइथागोरस सभी जानते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। केपलर लॉज ऑफ मोशन जिसमें बताया। अरिस्टोटल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन्हें क्या कहते हैं। हु फाइंड द ज़ीरो। ज़ीरो खोज करने वाला आर्यभट्टा है दोस्तों, साथ में पाई भी कह सकते हो। राजा रवि वर्मा एक पेंटर है दोस्तों। बाणभट्टा क्या किताब लिखा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। बाकी जवाहरलाल नेहरू चाचा जी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत पता नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब बात आता है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एमिनेंट पेंटर। शारदा उकिल
was a Bengali actor and artist known for his role in the movie Prem Sannyas. The Light of Asia भी इनको कहते हैं. Under the German director, यहाँ पे देख सकते हो, he was the father of शांतनु उकिल. सो यहाँ पे देख सकते हो पायनियर बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट. ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टर एंड आर्टिस्ट, सो काफ़ी एमिनेंट पेंटर कह सकते हो. बाकी जो भी दिया है उनमें से नहीं है. अमर्त्य सेन एक फेमस एकेडमिक्स में जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वाज वैलेंटिना तेरेस्कोवा. एक ऐसी लड़की है, ऐसी कोई वुमन है जो कि स्पेस पे जाने वाली. ये रशियन है दोस्तों. अगर कहा गया है पहला इंसान जाने वाला स्पेस में, वो है यूरी गैगारिन. इंडिया से जो जाने वाला है विंग कमांडर राकेश शर्मा. अगर मून पे जाने वाला नील आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अमेरिका. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. कौन सा जीवी गया है? मंकी है दोस्तों. उसके बाद कुत्ते को भेजा गया लाइका. अली अकबर प्लेस विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे अकबर अली सरोद इंस्ट्रूमेंट, अली अकबर खान जो कि सरोद, अमजाद अली खान भी सरोज इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है. जैसे कि बिस्मिल्लाह खान है, सहनाई प्ले करता है. तबला जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान कह सकते हो. सितार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन अच्छा प्ले करता है. किनको हम लोग लेडी विद द लैम्प कहते हैं? ओपियम वार के बाद, ओपियम वार के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऐसी औरत है जो खुद वॉलंटरीली जाके अकेली इतना लोगों को मदद किया. वहाँ पे काफ़ी रिस्पांस मिला, उन्हें उस टाइम से पहचाना गया है. वो रात में जाती थी, लोगों को, मरीज़ लोगों को सेवा करती थी. फ्लोरेंस नाइटिंगेल कह सकते हो. सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं. इंदिरा गांधी मदर इंडिया कहते हैं दोस्तों, जो कि इंडियंस हैं. फर्स्ट इंडियन टू स्विम द इंग्लिश चैनल वॉज मिहिर सेन है दोस्तों. सबसे पहला इंडियन है. फेमस इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर एंड लॉयर भी है वो. ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू कंक्वेयर द इंग्लिश चैनल from Dover to Calais in 1958 and did so in the fourth fastest time, जो कि 14 hours 45 minutes टाइम लगाया इन्होंने ये चैनल को, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने के लिए. मिहिर सेन है दोस्तों. बाकी वी मर्चेंट एक क्रिकेट प्लेयर है. पीके बनर्जी फुटबॉल प्लेयर है. आरती साहा आप जानते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. DRDO के हेडक्वार्टर्स पूछा जा रहा है, न्यू दिल्ली में उपस्थित है. ICAR भी न्यू दिल्ली में है. अगर पूछा जाए इसरो कहाँ पर हेडक्वार्टर्स, बेंगलुरु में है. स्पेस म्यूज़ियम भी बेंगलुरु के अंदर है. हैदराबाद के अंदर IPS एकेडमी है. उस एकेडमी का नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, क्या वो लाल बहादुर शास्त्री है? ये दोनों हैं, नाम है. इनमें से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगला देखिए, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ. यहाँ याद करने वाली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. काफ़ी लोग मानेकशॉ और करियप्पा के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है, वो क्या है देखिएगा. पहला इंडियन आर्मी चीफ पूछा जा रहा है KM करियप्पा, जिसमें देख सकते हो कोदंदेरा मदप्पा करियप्पा. इसको हम लोग किप्पर के नाम पे भी जाना जाते हैं. 1899 में इनकी जन्म हुई है और ये कर्नाटक से बिलोंग करता है दोस्तों. इंडियन मिलिट्री ऑफिसर एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. जब इंडिया को आज़ादी मिली है फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन से, उसके बाद सबसे पहला इंडियन आर्मी चीफ बना KM करियप्पा दोस्तों. करियप्पा सबसे पहला. उसके बाद मानेकशॉ की मैं बात करता हूँ. RD कटारी जो कि नेवी का चीफ है दोस्तों. राजेंद्र सिंह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये क्या थे. पहले फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस 1839 स्टार्ट हुआ था अफगान वॉर, जो कि ब्रिटिश इंपीरियल फोर्सेस फॉट ए बिटर वॉर इन द अफगानिस्तान. सो यहाँ पे आप देख सकते हो अफगान वॉर 1839. इंडियन एयरफोर्सेस सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली इन द ईयर. गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली सबसे पहला होता है 25 साल के बाद. गोल्डन 50 साल होता है. इस तरह का आप देख सकते हो. डायमंड होता है 75 ईयर्स, प्लैटिनम होता है 100 साल. तो इस तरह का आप लोग सेलिब्रेशन किया जाते हैं. गोल्डन जुबली की बात कर रहा है 50 साल, यानी 1932 के अंदर हम लोगों को इंडियन एयरफोर्स
एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक 50 साल यानी 82 में गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन किया गया है। सो यहाँ पे देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स जो है इनॉग्रेशन 1932 में हुआ, तो 82 में हम लोग गोल्डन जुबली मनाए जाते हैं। अब बात आता है दोस्तों हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA कह सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वियना यानी ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहाँ पे आप देख सकते हो। जिनीवा में आप हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स देख सकते हो। असम राइफल सबसे पुराना है दोस्तों, इसकी जो हेडक्वार्टर्स है डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स, ये आप शिल्लिंग में देख सकते हैं। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो हेडक्वार्टर शिल्लिंग है, कौन सा स्टेट में पड़ता है आप मुझे, ये शिल्लोंग है दोस्तों, शिल्लिंग नहीं। सो शिल्लोंग के अंदर आप देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शिल्लोंग किसकी कैपिटल आप बताइएगा। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कहाँ पर है? 24 अक्टूबर को जो कि हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश किया गया है 1945 में, न्यूयॉर्क में उपस्थित है दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बर्ड। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा चीज़ बर्ड नहीं है। ऑस्ट्रिच सबसे फ्लाइटलेस बर्ड है, सबसे बड़ा बर्ड कह सकते हो। पीकॉक इंडिया का जो नेशनल बर्ड है दोस्तों। स्पैरो छोटा सा बर्ड है दोस्तों। तो यहाँ पे जो बैट है, बैट यानी चमगादड़, ये मैमल है दोस्तों, बर्ड नहीं है। ये ऐसा एक ऐसी मैमल है जो कि फ्लाई करती है। विंग्स ऑफ फायर किताब जो है एक ऑटोबायोग्राफी है अबुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आज़ाद का, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, खुद लिखा है, विंग्स ऑफ फायर है दोस्तों। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू जो है नेताजी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब को कंपोज किया है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक, साथ में इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन्होंने क्या किताब लिखा है। मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है दोस्तों। सब चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। अनटचेबिलिटी इज़ रिलेटेड टू द आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 17 के तहत मेंशन किया गया है अछूत के बारे में। अब बात आता है दोस्तों 1972 में पोस्टल इंडेक्स नंबर कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। हर देश के अंदर पोस्टल डिलीवरी के लिए ये इस्तेमाल किया गया है। 15 अगस्त 1972 में श्री राम भिखाजी, जिन्होंने उस टाइम पे एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन था, वो ए न्यू सिस्टम वाज फेल्ट रिक्वायर्ड टू सिंपली द प्रोसेस ऑफ मैनुअल सॉर्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ मेल्स। इसके लिए उन्होंने 1972 में पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 डिजिट का होता है, जैसा मेरा गांव का 515581 है, तो आप देख सकते हो इसका क्या है। डांडिया इज़ ए पॉपुलर डांस ऑफ गुजरात। डांडिया आप जानते हैं, 2 लकड़ी को लेके खेलते रहते हैं। गुजरात में गारबा डांडिया काफ़ी फेमस है। पंजाब जो कि वहाँ पे जो फेस्टिवल होता है बैसाखी, भांगड़ा एंड गिड्डा काफ़ी फेमस है। कर्नाटक एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में क्या यक्षगाना जो है कर्नाटक में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भरतनाट्यम कह सकते हैं दोस्तों, जहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस। ATM की फुल फॉर्म पूछा गया। ऑटोमेटेड होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कह सकते हैं। होम रूल जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था अनी बेसेंट, इस होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था दोस्तों। और साथ में आपको पता होना ज़रूरी है अनी बेसेंट एक औरत है दोस्तों। मोहनदास करमचंद गांधी जो कि महात्मा जाति पिता, और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल कहते हैं हम, ये लोग पूरा एक्सट्रीमिस्ट है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, ए पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन इन पुलिस स्टेशन कस्टडी हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। अगर कोई भी इंसान को डिटेन कर लेते हैं, अगर वो जेल में रख लेते हैं, तो उनको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में प्रोड्यूस करना पड़ता है, तभी आगे बढ़ पाएगा। अब बात आता है दोस्तों बॉम्बे हाई एसोसिएटेड विथ, पेट्रोलियम से रिलेटेड है दोस्तों। जैसे कि जितने भी ऑयल रिग्स हैं, बॉम्बे है एक किस्म का ऑयल रिग ही है दोस्तों। सबसे पहला ऑयल मिल
दिग्बोई, DIGBOI। असम में आप देख सकते हो सबसे पहला ऑयल रिग जो कि मुंबई में है दोस्तों। ये बॉम्बे है जो है पेट्रोलियम रिलेटेड है दोस्तों। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ इज रिलेटेड टू द आर्टिकल 14 है दोस्तों। ऑल पर्सन्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। बाकी आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है दोस्तों। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 इंडिकेट करता है। 18 जो है एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन कह सकते हैं दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन मेंशन नहीं है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल और लोकायुक्त, ये सब चीज़ें मेंशन नहीं है। UPSC, फिनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन देख सकते हो, पर प्लानिंग कमीशन आज के टाइम पे वो बन गया नीति आयोग। विच इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़। यहाँ पे एंथ्रैक्स ऐसा इन्फेक्शस डिसीज़ है दोस्तों। रॉड शेप बैक्टीरिया यहाँ पे कह सकते हो, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंथ्रैक्स बी फाउंड नेचुरली इन सॉइल एंड कॉमनली अफेक्ट्स डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड। जो भी पालतू है उनको हम नज़र रखते हुए कह सकते हैं, चाहे शीप हो, चाहे तुम्हारा जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल, इनमें आपको देखने को मिलेगा ये बैक्टीरियल डिसीज है। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम जिससे टाइफाइड हो जाता है, पोलियो जो कि अफेक्ट करता है लिम्स को, आपका मसल्स वीक कर देगा, पैरालिसिस कर देगा। वायरस से होता है, वायरल डिसीज़ है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड जो है ट्रांसमिशन इन्फेक्टिंग द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस पर अफेक्ट करता है। और याद करने वाली चीज़, ये जो कॉमन कोल्ड है इस तरह का एक फ्लू कह सकते हो। सो अदर सीरियस बैक्टीरियल डिसीज़ भी कह सकते हैं यहाँ पे, कलरा, डायफ्थीरिया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, टेटानस, लाइम डिसीज़, जेनेरी, सिफिलिस, ये सब चीज़ें बैक्टीरियल डिसीज़ है दोस्तों। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, ये आप उड़ीसा में देख सकते हो, और ब्लैक पगोड़ा के नाम पे भी जाना जाते हैं। बाकी क्या क्या मंदिर है उस मंदिर के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर सेपरेट वीडियो बनाया। हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट, आचार्य विनोबा भावे जो है जिन्होंने भूदान मतलब धरती को दान देना। सो महात्मा MK गांधी, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह ये इन्होंने स्टार्टअप किए थे। वर्ना सिस्टम ऑफ द आर्यंस बेस्ड ऑन, जो भी आर्यंस है वर्ना सिस्टम वो कैस्ट बेस्ड है दोस्तों। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ना कास्ट। 4 बेसिक कैटेगरीज आर डिफाइंड अंडर दिस सिस्टम। ब्राह्मण्स जो उनका काम काज पे देख सकते हो, प्रीस्ट एंड टीचर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स का काम करते थे। क्षत्रियाज वॉरियर्स एंड किंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वैश्यास एग्रीकल्चर्स, ट्रेडर्स एंड फार्मर। शूद्रास वर्कर्स एंड लेबर्स एंड आर्टिजन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो वर्ना सिस्टम है ये कैस्ट के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाई। हर्षवर्धना, प्रभाकर वर्धना जो था वर्धना डायनास्टी का फाउंडर है दोस्तों। यहाँ जो हर्षवर्धना है साउथ इंडिया में आप देख सकते हो पुलकेशिन II, जो कि हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाई पुलकेशिन II। हर्ष वॉज डिफीटेड बाय द साउथ इंडियन एम्परर पुलकेशिन II ऑफ द चालुक्य डायनास्टी से बिलोंग करता है। इन द बैटल ऑफ नर्मदा, when Harsha tried to expand his empire into the southern peninsula of India, हर्षवर्धन चाहता था कि वो साउथ में आके काफ़ी अपनी नाम कमाए। तब वो चालुक्य किंग का जो चालुक्य डायनेस्टी का जो किंग है पुलकेशिन II, इनको हरा दिया गया है। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क गेट्स सोर। आप जानते हैं मिल्क एक किस्म का एसिडिक नेचर का है, और साथ में जब वो सोर हो जाता है उनके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम एज ए कैटलिस्ट हम डाला जाते हैं, जिसकी वजह से वो लैक्टिक एसिड बन जाता है। एसिटिक एसिड जो कि एप्पल साइडर विनेगर में देख सकते हो, और टाचारिक एसिड टैमरिंड में देख सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे
ब्यूटायरिक एसिड कहाँ देखने को मिलेगा? एंट स्टिंग के अंदर फॉर्मिका होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। स्कॉर्पियन जब स्टिंग मारता है उसमें मीथेनोइक एसिड होता है। अब बात आता है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द पोटैटो इज एडिबल? पोटैटो एक किस्म का स्टेम है दोस्तों, ये पार्ट ऑफ द पोटैटो है दोस्तों। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कॉजेस ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर। जब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर रेज हो जाता है, साथ में आप देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड की बात कर रहा है, अमेज़न जो है, नाइल दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे जो ऑप्शंस में नाइल तो दिया ही नहीं, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है लेकिन नाइल दिया नहीं, तो आप ऑब्वियसली अमेज़न रखेंगे। सो यहाँ पे जो नाइल है सबसे लॉन्गेस्ट है दोस्तों। अगर नाइल अगर देंगे तो आपको लॉन्गेस्ट होगा। लार्जेस्ट जो कि वाइड एंड एरिया में लार्जेस्ट में अमेज़न कह सकते हैं। सो यांगसी तीसरा नंबर पे आता है। सबसे पहला लॉन्गेस्ट लेंथी में नाइल है, दूसरा नंबर पे अमेज़न है, तीसरा नंबर पे यांगजी। ये अलग अलग है, उनकी डिस्टेंस आप देख सकते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा गंगा है दोस्तों। दूसरा में क्या आता है, तीसरा में क्या आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? यहाँ वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर बना श्रीलंका की सिरिमावो बंडारनायके। बाकी बाद में इंडिया में अपना इंदिरा गांधी बनी हैं, जिनको हम मदर इंडिया के नाम पे जाना जाते हैं। वेयर इज़ द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन एशिया? एशिया के अंदर लार्जेस्ट टेलीस्कोप जो कि नैनीताल में है, देवस्थल ऑब्जर्वेटरी एट नैनीताल। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज आत्मीय समाज फाउंडर है दोस्तों राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। अलग अलग फाउंडर्स ऑफ रिस्पेक्टिव मूवमेंट्स है। होम रूल मूवमेंट कौन है, इसका क्या है, हर चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की जो मिनिमम टाइम इंटरवल होता है 6 महीने के लिए होता है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समवन ईच हाउस एट सच इंटरवल्स दैट देयर शुड नॉट बी मोर दैन a 6-month gap between the 2 sessions. Hence, the parliament must meet at least twice a year. ये आप कह सकते हो 6 महीना मिनिमम होनी चाहिए। अब बात आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पेपर गोल्ड? स्पेशल ड्राइंग राइट्स कह सकते हैं दोस्तों। ये एक यहाँ पे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पेपर गोल्ड का SDR यूनिट ऑफ वैल्यूएशन इज़ नोन एज पेपर गोल्ड। SDR represents special drawing rights. It is an accounting entry and measuring a nation's reserve assets with International Monetary Fund. So ये पेपर गोल्ड है दोस्तों, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR। गोल्ड की प्योरिटी कैरेट्स में चेक किया जाता है, 24 कैरेट जो कि प्योर गोल्ड है दोस्तों। डिवैल्यूएशन यूजुअली कॉजेज द इंटरनल प्राइस टू रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ डिवैल्यूएशन जो है इंटरनल प्राइजेस टू रिमेन अनचेंज्ड यहाँ पे कॉज करता है द प्राइस इंटरनल प्राइस टू दैट रिमेन्स अनचेंज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बैंकर्स ऑफ बैंक कहते हैं, सबसे पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था 1935 में कोलकाता में, बाद में शिफ्ट किया गया मुंबई में हेडक्वार्टर्स। यहाँ नेशनलाइज किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1949 में 1 जनवरी से। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत all shares and the capital of the bank were deemed transferred to the central government on payment of a suitable compensation. ये कह सकते हो आप। Study mode of transmission of disease is called epidemiology. ये ऐसा एक स्टडी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस को कहते हैं एपिडेमोलॉजी। न्यूरोलॉजी यानी नस के रिलेटेड होता है, इम्यूनोलॉजी यानी डाइजेशन अपना इम्यूनिटी के बारे में, पैरासाइटोलॉजी जो कि पैरासाइट्स होते हैं उनके बारे में। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड जब हो जाता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना दिन के लिए होता है? वो नॉर्मली 7 to 14 डेज़ के बीच में, फ्रॉम 3 to 60, बट रेंजेस फ्रॉम 3 to 60 कह रहा है, लेकिन ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 to 14 डेज़ है दोस्तों। ये वाइडल टेस्ट से पता चल जाता है और साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम की वजह से। अब बात आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वाटर बॉर्न डिसीज़? कलरा एक किस्म का वाटर बॉर्न डिसीज़ है दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग है, आपको पता होना ज़रूरी है।
कलरा, डायरिया, टाइफाइड, अमीबियासिस, हेपेटाइटिस, जितनी भी बीमारियां हैं ये वाटरबॉर्न डिसीज़ है दोस्तों। टीबी जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, जो ड्रॉपलेट से आपको फैलता है। बीसीजी वैक्सीन देना पड़ता है। मलेरिया, फीमेल एनाफिलिस मच्छर काटने से आपको हो जाता है। क्लोरोक्विन ड्रग देना पड़ता है आपको। चिकन पॉक्स सभी जानते हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स क्या होता है। गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट 1 GB हर दिन 1.5 GB आपको इंटरनेट मिलता है। 1 GB 1024 MB का बराबर होता है दोस्तों। 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU कहते हैं। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर जिसको माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं दोस्तों। अस्त्रा एक मिसाइल है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है दोस्तों, जो कि आप फ्लाइट में ले जाके फाइटर जेट में शूट कर सकते हैं। फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एडमंड हिलारी और शेरपा टेंजिंग नार्गे, ये दोनों हैं जिन्होंने 29,035 फुट यहाँ पे देख सकते हो। मई 29, 1953 को ये दोनों लड़के, दोनों बंदे जाके एवरेस्ट को चढ़ा है दोस्तों। जिंको तावी एक जापानीज औरत है दोस्तों, सबसे पहला वुमन है चढ़ने वाली। किनको हम सेंट ऑफ गटस के नाम पे जाना जाते हैं। मदर तेरेसा को हम लोग सेंट ऑफ गटस के नाम पे जाना जाते हैं। अब बात आता है दोस्तों महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को फादर ऑफ नेशंस सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। बाबा आमटे एक सोशल वर्कर है दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रिसीव निशान-ए-पाकिस्तान। जैसा हमारा खुद का एक भारत रत्न है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक उसी तरह निशान-ए-पाकिस्तान वहाँ पे एक अवार्ड है जो कि पाकिस्तान का सबसे ऊंचा अवार्ड है। ये अवार्ड मोरारजी देसाई जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको वहाँ पे दिया गया है दोस्तों। विच सिटी इन इंडिया इज़ कॉल्ड सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को कहते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। पर्ल सिटी हैदराबाद को कहते हैं दोस्तों। पहला फीमेल पायलट टू टेक ओवर द कमांड ऑफ नासा स्पेस शटल जो कि एलन कॉलिंस है दोस्तों, जिन्होंने टेक ओवर किया 1956 में। सो पूरा कमांड उनके हाथ में था। नासा की हेड बनी एलन कॉलिंस। चंडीगढ़ सिटी को डिज़ाइन करने वाला ले कॉर्बूजियर है दोस्तों। एडवन लुटियंस राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन करने वाला, ये आपको पता होना ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है उसको डिज़ाइन करने वाला कौन है। द फर्स्ट इंडियन टू विन एकेडमी अवार्ड भानु अत्रेया दोस्तों, जो कि सबसे पहला एकेडमी अवार्ड जीतने वाला भानु अत्रेया जीता है। पहला ऑस्कार भी कह सकते हो। यार रहमान 2 अवार्ड जीता है दोस्तों। सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दोनों जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड एंड एलिमेंट्स नियर द सो कॉल्ड मेटलॉइड स्टेयरकेस ऑन द पीरियोडिक टेबल। फ्री स्टेट में गोल्ड, सिल्वर आप देख सकते हो जो कि फ्री स्टेट में मिलता है। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स जिनको हम कहते हैं, बर्ड्स के लिए ऑर्निथोलॉजी है दोस्तों। एनिमोफिली जो कि विंड से हो जाता है। एंटमोफिली जो कि इंसेक्ट से होता है। आप मुझे बताएंगे ऑटोगमी क्या है चीज़ है। एज यू कैन गो डाउन इन ए वेल योर वेट विल बी, अपने आप थोड़ा सा घट जाएगा। जब आप जितना डीप जाओगे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। सेंटर में चले जाओगे आप एकदम शून्य हो जाओगे। द मेटल दैट कैन ड्रॉ इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी कहते हैं। अपनी जो ऑर्नामेंट्स हैं वो छोटा सा वायर में हम लोग वो कर देते हैं पूरा, वो डक्टिलिटी कहते हैं। एक्स है जो काटने के लिए एक शेप बनाते हैं, मैलेबिलिटी कहते हैं। ये आपको पता होना ज़रूरी है। ब्रीडर रिएक्टर जो है इज़ यूजेस यहाँ पे, जो कि ब्रीडर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 235, 238, प्लैटिनम 239, ये अलग अलग आप देख सकते हो। प्लूटोनियम, इट्स नॉट प्लैटिनम। सो यहाँ पे यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 एंड प्लूटोनियम 239, इन तीनों को बम्बार्ड किया जाएगा हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स के साथ, जिसमें ब्रीडर रिएक्टर के अंदर ये तीनों का तीनों इस्तेमाल करते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो मेजर करते हैं जंजर मुल्लर है दोस्तों। ये जैसे ग्रिगम काउंटर्स आर कॉमनली यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बट देर आर अदर टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स दैट मे बी यूज्ड। सो पर यहाँ पे जो
मेजर करते हैं रेडियो एक्टिविटी, रिंगर मुल्लर से हम लोग इजीली देख सकते हो। द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो यहाँ पे जो कह सकते हो, यहाँ पे द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन, जिसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी कह सकते हो। पोल में जो डिप होता है वो एकदम 90 डिग्रीज आपको देखने को मिलेगा। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमन, जो कि पोटेशियम 40 है, जो कि हम लोग देख सकते हो कॉमनली ह्यूमन के अंदर K40। अब बात आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सर्वत्र सर्वोत्तम एज इट्स स्लोगान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक स्लोगान होता है। यहाँ पे जो सर्वत्र सर्वोत्तम में जो स्लोगान है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG को आप कह सकते हो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अनटू डेथ ड्यूटी अनटू डेथ, सिख लाइट इन्फेंट्री, देग तेग फतेह, इंडियन एयरफोर्स टच द स्काई विद द ग्लोरी, इंडियन नेवी का अगर है शामनो वरुणा, अलग अलग आप कह सकते हैं। टोटल कोस्ट लाइन जो कि डिस्टेंस इंडिया में 7517 किलोमीटर्स है दोस्तों। सबसे ज़्यादा गुजरात है, दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट रैंक इन आर्मी ऑफ द नेवल रैंक ऑफ कैप्टन। जैसे कि नेवी में अगर कैप्टन रैंक का कोई साहब है तो आर्मी में कर्नल है दोस्तों, इक्वलेंट कह सकते हो। अगर नेवी में कमोडोर है, एयरफोर्स में एयर कमोडोर है, यहाँ पे ब्रिगेडियर कह सकते हो, मेजर जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर, बाकी आप देख सकते हो। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी है दोस्तों, सबसे पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर, जिनको हम मदर इंडिया के नाम पे जाना जाते हैं। सरोजिनी नायडू सबसे पहला गवर्नर है दोस्तों, यूपी 1961 में बनी है। द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन मिलिट्री बेस लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया, जो कि तजाकिस्तान में आप देख सकते हो। इंडियन मिलिट्री बेस फकोर एयर बेस इज़ ए मिलिट्री एयर बेस लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ फकोर इन ताजिकिस्तान 130 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट ऑफ कैपिटल दुशनबे। वहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन मिलिट्री बेस। अब बात आता है दोस्तों मधुबनी टाइप ऑफ पेंटिंग। मुराल्स है केरल में, बिहार के अंदर मधुबनी पेंटिंग्स काफ़ी फेमस है। ये सब कुछ आपको पता होना ज़रूरी है, कौन सा पेंटिंग किधर है। चाहो तो मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो, जीके की प्लेलिस्ट के अंदर। नंदलाल बोस, जिनको हम मंजित बावा या ताइब मेहता, ये लोग तीनों क्या है? नंदलाल बोस, मंजित बावा, ताइब मेहता, तीनों पेंटर्स है दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग के लिए काफ़ी फेमस है। राजा हरिश्चंद्रा, द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी फीचर फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के, सभी जानते हैं अवार्ड। सो राजा हरिश्चंद्रा 1913 में, जो कि 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को लिटरेचर में अवार्ड दिया गया है। एक साइलेंट फिल्म है डायरेक्टेड बाय एज वेल एज प्रोड्यूस्ड बाय दादा साहेब फाल्के। इसको हम फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म कह सकते हो। अलम आरा पहली टाकी फिल्म है दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अलम आरा को किसने डायरेक्ट किया है। इकेबाना इज़ ए जापानीज़ आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। इनमें जापानीज़ का काफ़ी फ्लावर्स अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे इकेबाना एक किस्म का फ्लावर अरेंजमेंट है। इंडिया में अगर केरल की बात करें, पूकलम है दोस्तों, जो कि अरेंजमेंट होता है फ्लावर डिज़ाइनिंग फ्लोर के लिए, आप देख सकते हो। जल्लीकट्टू इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेट तमिलनाडु, जहाँ पे एक ऑक्स को कंट्रोल करते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम भी हुआ था चेन्नई में, जितने भी सुप्रीम कोर्ट स्टे किया था उसके बाद परमिशन दे दिया। आंध्र प्रदेश में ओंगोल गित्ता होता है, जो कि एक बड़ा सा बैल होता है, पत्थर बांध के उसको खींचा जाता है। कर्नाटक में तिमिती फेस्टिवल होता है, और साथ में वहाँ पे तिमिती फेस्टिवल के दौरान आग के ऊपर जितने भी आग का गोला है वहाँ पे चलते हैं उसके ऊपर तिमिती फेस्टिवल में। कंबाला जो रेस होता है, कंबाला रेस, जो कि 2 बैल भागते हैं और एक बंदा रोकता है, उस बंदे का नाम क्या है, जो कि उसेन बोल्ट से ज़्यादा तेज भागा करके काफ़ी फेमस है। पंडवानी, जो कि तेजवानी भाई इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ पंडवानी। यहाँ पे क्या, तीजन बाई इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग परफॉर्मिंग आर्ट्स। यहाँ पे जो तीजन बाई है ये पंडवानी आर्ट्स है दोस्तों। सो ए ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में।
in which she enacts tales from the Mahabharata with the musical accompaniments. So यहाँ पे क्या है, महाभारत के बारे में इस तरह का आर्ट दिखाते हैं यहाँ पे। पंडवानी तेजन भाई काफ़ी फेमस है दोस्तों। द फर्स्ट बुक रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी, हिंद स्वराज है दोस्तों, जिसको हम इंडियन होम रूल के नाम पे भी जाना जाते हैं, 1909 में। बाद में इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा है। सदर्न इंडिया इज़ मोस्टली ए डेक्कन प्लेट विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन बाय विंध्या माउंटेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सदर्न इंडिया जो है मोस्टली ए डेक्कन प्लेट है दोस्तों, विंध्या माउंटेन सेपरेट करता है फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन। द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका, ये दोनों जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के जो बीच में पाक स्ट्रेट होता है जो कि पानी से ढका हुआ है, और साथ में आप देख सकते हो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट भी है, गल्फ ऑफ मन्नार भी देख सकते हो। ये सब चीज़ें डिवाइड करता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद द इंडिया, वो है बांग्लादेश है दोस्तों, जिनकी डिस्टेंस 4096 किलोमीटर यानी 2545 माइल्स पूरा कवर किया हुआ है ऑल अराउंड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने स्टेट टच करते हैं। विच आर द फॉलोइंग सॉइल्स आर कंसिडर्ड बेस्ट फॉर कॉटन कल्टिवेशन। कॉटन, यहाँ पे याद करने वाली चीज़, कॉटन की प्रोडक्शन ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा होता है, और एज रिजल्ट इट्स कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। लैटराइट सॉइल जो है हाई इन कैल्शियम है और पोटाशियम भी देख सकते हो। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ब्लैक सॉइल अगर कॉटन के लिए है, रेड सॉइल ग्राउंडनट के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों। जो सैंड है वो एक किस्म का सिलिकॉन डाइऑक्साइड कह सकते हो। सैंड लाल इसलिए रहता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा देखने को मिलता है। द गल्फ ऑफ कच्छ इज़ वन ऑफ द 2 रीजन्स इन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर tidal project station, which among the following regions of earth surface are called sea horse। सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जहाँ देखने को मिलेगा उनको हॉर्स के नाम पे जाना जाते हैं, और गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह का सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब बात आता है दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये 8 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है by secret ballot by the IOC members at the session. The president's term of office is 8 years and can be renewed once for 4 years। हर 4 साल में रिन्यू होता है। 8 साल के लिए इंडियन ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट को चुना जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन आज के टाइम पे IOC प्रेसिडेंट है। स्पोर्ट्समैन सौरव कोठारी, ये जो है बिलियर्ड्स प्लेयर है दोस्तों। आज के टाइम पे पंकज अदमानी, जीत सिटी, ये लोग भी बिलियर्ड्स प्लेयर है। यहाँ पर बिलियर्ड्स वर्ल्ड चैम्पियन और अर्जुना अवार्डी सौरव कोठारी इज़ राइटिंग ए सीरीज ऑफ स्पेशल रिपोर्ट्स ऑन द ऑनगोइंग वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप इन द शेफील्ड इंग्लैंड एक्सक्लूसिवली फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया। सो इन्होंने राइटिंग भी शुरू कर दिया, जो चल रहा है उसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया को देना शुरू कर दिया। अब विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन द समर ओलंपिक गेम्स। जैसे कि माइकल फेल्प्स अमेरिका से बिलोंग करता है। आज के टाइम पे इनके पास 28 मेडल है, उनमें से 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है दोस्तों। अकेला इंसान इतनी गोल्ड मेडल, इतनी सिल्वर मेडल, इतनी ब्रॉन्ज मेडल लेने वाला वर्ल्ड में। डर्बी कप हॉर्स रेसिंग के रिलेटेड है, एजरा कप पोलो के रिलेटेड है दोस्तों। फार्मूला 1 जो रेस होता है FIA फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैम्पियनशिप ट्रॉफी कह सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मोटो CTS, RTS एंड FORTIS। ये मोटो जो है CTS यानी फास्टर, RTS यानी हाइयर एंड FORTIS यानी स्ट्रॉन्गर। ये आप देख सकते हो ओलंपिक गेम्स जो है 5 रिंग होते हैं, और 5 रिंग का 5 कॉन्टिनेंट आप कह सकते हो। ये फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर यानी CTS, RTS एंड FORTIS इनकी मोटो है दोस्तों ओलंपिक गेम्स का, हर 4 साल में होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेशनल फुटबॉल कप। मॉन्टे कार्लो टेनिस ट्रॉफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्सेनल, एस्टन विला, चेल्सिया, ये सब जो है इंटरनेशनल फुटबॉल कप रिलेटेड है दोस्तों। मॉन्टे कार्लो एक टेनिस ट्रॉफी है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है।
विच क्रिकेटर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी। यहाँ पे अब डी विलियर्स जो कि सबसे फास्टेस्ट वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी इन्होंने किया है दोस्तों। द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कंस्टलेशन कहते हैं। द पैटर्न्स ऑफ स्टार्स सीन इन द स्काई, और अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलेगा, कंस्टलेशन है दोस्तों। एस्टेरॉइड्स एक पत्थर होते हैं जो घूमते रहते हैं। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन जो कि प्लैनेट में मैरियाना ट्रेंच है दोस्तों, काफ़ी डीपेस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हो पैसिफिक ओशन के अंदर। अब बात आता है दोस्तों, विथ रिगार्ड टू प्रोजेक्ट लायन हैज़ रिसेंटली बीन इन न्यूज़, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जो प्रोजेक्ट लायन है दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन टू द रिमोट प्लेसेस, मेन इंटेंशन यही है। सो काफ़ी विलेज तक रिमोट प्लेसेस में इंटरनेट प्रोवाइड करने का एक बढ़िया सा बहुत अच्छा एक ऑपरेशन है दोस्तों। द गैलेक्सी लोकेटेड क्लोजेस्ट टू मिल्की वे, एंड्रोमेदा गैलेक्सी है, काफ़ी क्लोज है दोस्तों अपना जो गैलेक्सी से। अपना जो गैलेक्सी है वो है स्पाइरल गैलेक्सी है। ओलिम्पस मॉन्स एक लार्जेस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है दोस्तों, ये आप मार्स पे देख सकते हो, जिनका हाइट 22 किलोमीटर हाइट है। सो देख सकते हो ओलंपस मॉन्स स्टैंड्स ऑलमोस्ट 3 times एज टॉल एज माउंट एवरेस्ट अबव द सी लेवल। ओलंपस मॉन्स कहाँ पर है? मार्स के ऊपर ऐसा वॉल्केनो आप देख सकते हो। अब बात आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया वॉज द माइनिंग ऑफ कोल स्टार्टेड इन द ईयर इन 1774। ये रानीगंज है दोस्तों, जहाँ पे माइनिंग शुरुआत किया गया था 1774 में। So Great Heatley of the East India Company commenced commercial exploitation in the Raniganj coal field along the western bank of Damodar River, जो कि वेस्ट बंगाल में है दोस्तों। सेंसस इन इंडिया इज बीइंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन काउंटिंग रिलेटेड होता है। ये जो सेंसस है हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। 12 साल में कुंभ मेला होता है दोस्तों, हर 6 साल में राज्यसभा मेंबर्स बदलते रहते हैं। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, जो कि उसके ऊपर डिपेंड करता है ग्रॉस प्रोडक्शन के ऊपर। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट इंक्लूड डिफेंस एक्सपेंडिचर। यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो कि इंक्लूड नहीं होता, वो है डिफेंस एक्सपेंडिचर, इसके अंदर ऐड नहीं होता। पर इकोनॉमिक सर्विसेज, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ग्रांट टू स्टेट्स, ये सब चीज़ें आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आप देख सकते हो। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिजिकल पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है दोस्तों, जो कि फॉर्मुलेट करता है फिजिकल पॉलिसी को। पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्ट इन इंडिया, जो कि पेपर करेंसी एक्ट भी लागू किया गया है 1861 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है। 1861 में कन्फर्ड अपॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मोनोपोली ऑफ नोट इशू, ब्रिंगिंग टू एन एंड नोट इश्यूज ऑफ प्राइवेट एंड प्रेसिडेंसी बैंक्स। 1861 में आप देख सकते हो पेपर करेंसी एक्ट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे जो याद करने वाली चीज़ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये तो मोशन पहला। दूसरा जो है फोर्स का डेफिनेशन बताता है या मोमेंटम का। तीसरा जो बताता है वो है एक्शन एंड रिएक्शन। एट विच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। एंड स्पेशली नोटेबल इरेगुलर मैक्सिमम डेंसिटी इज दैट ऑफ वाटर। वाटर रीचेस ए हाई डेंसिटी पीक एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 39 फॉरेनहीट कहते हैं। अभी तक आप सुनते आ रहे हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखिएगा 39 डिग्री फॉरेनहीट। दिस हैज़ इंपॉर्टेंट रैमिनिफिकेशन इन एर्थ्स इकोसिस्टम, जो कि अगर ऐसा रहने की बजाय अगर ये डेंसिटी अगर नहीं होता, कोई भी पानी अगर जम जाता है, नीचे पानी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स जो कि मछलियाँ वगैरह जिंदा होता है। ये कुदरत का एक देन है। एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए पानी लिक्विड ऑलवेज देखने को मिलता है। इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज़ द की हार्मोन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म।
It also influences the metabolic of fat and proteins. It lowers blood glucose by increasing glucose transport in muscle and adipose tissue and stimulates the synthesis of glycogen, fat and protein. So insulin control करता है मेटाबॉलिज्म को, that is carbohydrates. अब बात आता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर, जो कि बेस ऑन पास्कल्स प्रिंसिपल. हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं और साथ में इक्वल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा हर तरफ. बाकी कूलम्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल सभी आप याद रखिएगा. विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्राइमरी कलर. ब्लू, ग्रीन, रेड ये प्राइमरी कलर्स है. बाकी जो बनता है अलग अलग कलर्स इन्हीं से बनता है. यहाँ पे येलो नहीं है दोस्तों. एंडोथर्मिक रिएक्शन येलो, सियान, मैजेंटा ये सब फॉर्म होता है इनकी तीनों की मिक्सचर से. तीनों अगर मिक्स हो जाते हैं वाइट फॉर्म हो जाता है. एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड. केमिकल रिएक्शंस in which the reactants absorb heat energy from the surroundings to form products. कह सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज जो कि हीट अब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज जो करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों. द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स, जो कि हाइड्रोजन कॉमन होता है हर एसिड में, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, इनमें से हाइड्रोजन ही देख सकते हो. लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि काफ़ी पॉइजनस कह सकते हो. सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जो कि नेचर में एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन आपको फॉर्म हो जाता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि आपको घाव हो जाता है वहाँ पे डालते ही पूरा फोम फॉर्म हो जाता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक है दोस्तों. और चार्टर एक्ट के हिसाब से 1833 द पोस्ट नेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगेन कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया है. पहले बंगाल था, अभी वो इंडिया बना दिया. चार्टर एक्ट 1833. पहला गवर्नर जनरल जो कि बेंटिक है दोस्तों. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे अभी इंडिपेंडेंस के दौरान कौन गवर्नर जनरल थे. रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात कर रहा है प्रताप विलास पैलेस, जो कि वडोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया है दोस्तों, गुजरात में आप देख सकते हो. बद्रीनाथ जो कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर अलकनंदा, ये बद्रीनाथ शहर को देख सकते हो. कुमाऊं हिमालयास along a stream of गंगा at the elevation of 10,000 feet आप देख सकते हो. यहाँ पे अलकनंदा के नदी के तट पर बद्रीनाथ देख सकते हैं. द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग जो कि 2:3, 2 विड्थ होता है, 3 लेंथ होता है दोस्तों. अगर रिवर्स पूछते हैं तो 3:2. सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. गायत्री मंत्र ऋग्वेदा से लिया गया है. रामायण जिसने लिखा है वाल्मीकि है दोस्तों. द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन सिटी जो कि डामस्कस काफ़ी वाइडली बिलीव्ड है दोस्तों, काफ़ी ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड विद द एविडेंस ऑफ हैबिटेशन डेटिंग बैक एटलीस्ट 11,000 ईयर्स. द नेम ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, यहाँ पे आज के टाइम इमैनुअल मैक्रोन है दोस्तों. 14 मई से एज ए फ्रांस प्रेसिडेंट इन्होंने टेक ओवर किया है. 1975 में साइगॉन चेंज्ड इनटू द नेम हो ची मिन सिटी. सेकेंड इंडो चाइना वार जो जिनको हम वियतनाम वार भी कहते हैं, इन द 1960s एंड अर्ली 70s साइगॉन वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ US मिलिट्री ऑपरेशंस. पार्ट्स ऑफ द सिटी वर डिस्ट्रॉयड बाय फाइटिंग इन 1968 ऑन 30th अप्रैल 1975. सो यहाँ पे साइगॉन नाम जो था वो हो ची मिन सिटी किया गया है. हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द फ्लैग ऑफ चाइना. फ्लैग ऑफ चाइना की बात करें 5 है, फ्लैग ऑफ अमेरिका की बात करें 50 है. सो यहाँ पे ऑफिशियली नेशनल फ्लैग ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, जिनको हम 5 स्टार रेड फ्लैग कहते हैं, ये चार्ज इन द कैंटोन अपर कॉर्नर नियरेस्ट द फ्लैग पोल विथ 5 गोल्डन स्टार्स आप देख सकते हो. इंडिया में व्हील देख सकते हो, स्टार नहीं. द कंट्री दैट गिफ्टेड ऑफ लिबर्टी टू USA. स्टैचू ऑफ लिबर्टी सभी जानते हैं, ये USA को 1886 में फ्रांस ने दिया है फ्रॉम फ्रेंच पीपल कमेमोरेटिंग द अलायंस ऑफ फ्रांस एंड यूनाइटेड नेशन ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसने इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को डिज़ाइन किया है. डेड सी इज़ लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द 2 कंट्रीज़. जॉर्डान और इज़राइल के बीच में डेड सी आप देख सकते हो. ये आप यहाँ पे जॉर्डन और इज़राइल, द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द 2 countries. द डेड सी इज़ फेड मेनली बाय द जॉर्डन रिवर विच एंटर्स द लेक फ्रॉम द नॉर्थ. गैलीलियो वॉज द एस्ट्रोनॉमर, यहाँ पे देख सकते हो
January 1610, Italian astronomer Galileo Galilei discovered 4 of Jupiter's moons, now called लो यूरोपिया, जेनिमेड एंड कैलिस्टो। ये सब आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैलीलियो जो है सबसे पहला टेलीस्कोप खोज किया है और उसके बाद जुपिटर को भी डिस्कवर किया है 1610 में। हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया, जो कि भारत रत्न इंडिया में अगर बात करें, नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी, अशोक चक्र अवार्ड कह सकते हो दोस्तों, जिन्होंने हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड कह सकते हो, पर उसने एनिमी को फेस नहीं किया है दोस्तों। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे गबन, गोदान, मानस सरोवर, ये सब चीज़ें जो है मुंशी प्रेमचंद ने इन किताबों को कंपोज किया है, पर दी गाइड आर.के. नारायणन किया है दोस्तों। सो मेरी तरफ से मैक्सिमम 150 सवाल 40-50 मिनट में बताने की कोशिश की है। अगर आपको लगे अच्छा लगा तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, और मैं बता रहा हूँ अगर आप मेरा मटेरियल लोगे आप काफ़ी आगे चले जाओगे। रीज़न ये है कि मुझे पता है एज ए नेवल रिटायर्ड, तो मैं आपको इतना कुछ कंटेंट बता रहा हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हैव ए गुड डे गाइस, हैव ए ग्रेट लाइफ। अगर आपको कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कॉल 7666730252। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।